उधर जब रीमा को पता चलता है कि उसके भाइयों से दहेज की रुपए की पैसे की बात की गई है, उसे बहुत बुरा लगता है। संजय, आपने तो कहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर भैया से क्या कहा आपने? ओहो, तो बात तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। कमाल हो गया भाई। अरे तो इसमें क्या बात है, भाई है मेरे, बात तो बताएंगे ही मुझे कि आपने क्या क्या बोला है उन्हें। हाँ तो बोले हैं तो क्या हुआ। हमने भी अपनी बहन की शादी की है। ये सब तो चलता ही है इंडिया में। कोई कितना भी मना कर दे। और वैसे भी 2-3 दिन पहले मुझे शेयर्स में बहुत लॉस हुआ है। और मुझे तो वैसे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सब मेरे भाइयों से ही लोगे। दोनों की बहस छिड़ जाती है और रीमा बस रो कर रह जाती है। अगले दिन विनय और अमित फ्रिज, टीवी, साड़ियाँ, सूट, कोट पैंट लेकर आते हैं। ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो दहेज में मेरी बीवी का पैसा चाहिए। पर अभी तो हम सब एक ही घर में हैं। बाबूजी कोई बंटवारा थोड़ी करके गए हैं। मुझे ये सब नहीं पता। मुझे पैसा चाहिए। ये सब ले जाइए आप लोग। ये सब है यहाँ पर। कोई ज़्यादा अच्छी कंपनी का चाहिए तो वो ले आते हैं हम। थोड़े ही पैसे ज़्यादा लगेंगे बस। नहीं नहीं, ये सब वापस ले जाओ। हमें तो पैसा चाहिए। ये सब सुन सुनकर रीमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ससुराल वालों को हो क्या गया है। ये लोग इतने चालाक निकलेंगे, उसने कभी सोचा नहीं था। संजय, आप थोड़ा तो लिहाज करिए। कहाँ से करेंगे भैया, पापा भी नहीं है। पहले तो आप लोगों ने यही दिलासा दिया कि 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? देखो बहू, ऐसे मामलों में मत बोलो। अमित और विनय चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संजय रीमा से पूछता है। क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गए? कोई इंतजाम नहीं करके गए कि कुछ टाइम में बेटी की शादी होगी? तो हर माँ बाप कुछ जमा पूंजी रखते ही हैं अपनी बेटी के लिए। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भैया ने मेरी शादी भी मुश्किल से ही की है और आप उन्हें इस तरह से तंग कर रहे हैं। ये कह कह कर वो नाश्ता बनाने चली जाती है। लगता है इसे पता ही नहीं है। हाँ माँ, इसे कहाँ से पता होगा कि जिन भाइयों पर ये जान लुटाती रहती है वो कैसे हैं। ये सब बातें रीमा सुन लेती है। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो आप लोग? कैसे बताऊं तुम्हें रीमा, तुम यकीन नहीं करोगी। बताइए तो सही। अपना दिल थोड़ा मजबूत रखना रीमा। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बैंक गया था ना, मुझे तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त मिले थे। उन्होंने हाल चाल पूछा। बस हम यूं ही बात करने लगे। बैंक में? दामाद जी, कैसी है हमारी बेटी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना शादी में? इसके पापा तो इसकी शादी के लिए सब इंतजाम करके गए थे। भाइयों ने आराम से सब कर दिया होगा। बल्कि उम्मीद से ज्यादा ही किया होगा। पापा सब करके गए थे मतलब क्या इंतजाम करके गए थे? अरे मुझे तो सब पता रहता है, वो कब कहाँ क्या पैसा डाल रहा था। बल्कि हम दोनों एक जैसा ही काम करते थे। तो हम दोनों ने ही एक एक एफडी करा दी थी शुरू में ही। जब बेटियों की शादियां होंगी तो काम आएंगी। तो उसकी डेथ के कुछ दिन पहले जब हम